शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। पहले बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स सम जो है वो प्रोडक्ट का ट्वाइस है, तो अगर हम प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो सम की इक्वल है। इसकी एग्जांपल ये है कि एक नंबर किसी यानी कि x जो है वो ट्वाइस है y का, तो अगर हम y को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेशन है स्टूडेंट्स 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2k, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 4k। और कंडीशन हमें ये गिवन है कि जो सम है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट का। और अगर हम इसको इक्वल करते हैं, सपोज जैसे ये बच्चों 8 जो है ये ट्वाइस है 4 का, तो अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो सम जो है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट का, तो अगर हम प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सम की इक्वल होगा। तो नीचे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये जो सम है ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मैं प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों क्या बन जाएंगे इक्वल। और जो सम है ये बच्चों आपको पता है कि ये इक्वल होता है -b/a इज इक्वल टू 2 और प्रोडक्ट जो होता है वो होता है c/a। तो ये a स्टूडेंट्स इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये a से कैंसिल होगा और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन होगी -b = 2c। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो b की वैल्यू है हमारे पास -3, तो मैं ये लिखूंगा माइनस ये वाला, और b की वैल्यू इटसेल्फ -3 है इज इक्वल टू 2 इंटू और c की वैल्यू है हमारे पास 4k। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 4 2s आर 8k, और 8k से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर करेगा डिवाइड, तो 3/8 इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू 3/8। तो ये है बच्चों पार्ट 1 में k की वैल्यू 3/8। तो जो पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का, उसमें उसने कहा है कि जो सम है वो है 3/2 ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि सेकंड पार्ट में वो कह रहा है द सम इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। जो सम है वो 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें जो सम है स्टूडेंट्स वो 3/2 प्रोडक्ट का है। तो अगर हम प्रोडक्ट को 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे इक्वल। हम इसमें पहले a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू है इसमें 1, b की वैल्यू है बच्चों 3k माइनस 7 और c की वैल्यू है 5k। तो गिवन कंडीशन ये है कि सम जो है वो इक्वल है 3/2 p के, क्योंकि सम जो है वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट का। तो आपको पता है स्टूडेंट सम जो है वो इक्वल होता है -b/a इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो है 3/2 और प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स c/a के। तो ये a इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो -b, यानी कि ये a से कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, या आप इसको इधर ही रहने दें इज इक्वल टू 3/2c। b की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3k माइनस 7, ये आएगा माइनस ये वाला, और आगे b की वैल्यू है 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2 और c की वैल्यू है हमारे पास 5k। अब स्टूडेंट्स ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर करेगा ये मल्टीप्लाई, या पहले आप लिख लें -3k प्लस 7 -7 ने मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 3 5s आर 15k/2। अब 2 स्टूडेंट्स इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 15k। तो 2 3s आर -6k प्लस 2 7s आर 14 इज इक्वल टू 15k। तो 6k लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 इज इक्वल टू 15 और 6 21k, और 21 जो है
वो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर करेगा डिवाइड, तो 14/21 इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 7 के टेबल से ये कैंसिल होते हैं, 7 3 21 और 7 2 14, तो के है स्टूडेंट्स 2/3। तो ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।